हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्ल्स के लिए पर्टिकुलरली। तो काफ़ी सारे गर्ल्स का मैसेज मेरे यूट्यूब चैनल पे, टेलीग्राम पर भी, और जो लोग पेड कोर्स भी ले रखे हैं, जो पेड रिव्यू भी ले रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो काफ़ी गर्ल्स भी हैं उसमें। तो उनके जो डाउट्स हैं, जहाँ उनकी जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे जो लोग मुझसे पेड नहीं भी लिए हैं, तो उनके जो डाउट्स हैं कॉमन, में वो सब कवर कर रहा हूँ इसमें पर्टिकुलरली। तो आपके पहले दिमाग में जो बॉयज़ देख रहे होंगे, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि लड़कियां गिनी चुनी कितनी ही होंगी। अगर 10,000 वैकेंसी तो बहुत कम ही लड़कियां होती हैं। तो देखो, आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, अच्छी खासी गर्ल्स की संख्या उनकी काफ़ी ठीक ठाक है। तो अब ये होता था पहले और अभी भी है ऐसा कि बॉयज़ ही ज़्यादा क्लियर करते हैं, लोगों के दिमाग में यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्ल्स की संख्या बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है, ठीक ठाक गर्ल्स है इसमें। तो ये बात उनके लिए हो रही है, बॉयज़ भी देख सकते हो आप, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ ट्रेंड आपका, ये वो है जो लोगों ने मुझे कमेंट में, गर्ल्स ने पूछा है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल, चाहे पेड कोर्स जो मेरे पेड रिव्यू ले रहे, उनमें थोड़े थोड़े डाउट होते हैं, आप उसके लिए पूछ लेते हो आप मुझसे, तो वो आपके हो जाते हैं क्लियर, कोई वो ऐसा नहीं है। तो वो मैं लेकर चल रहा हूँ। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो या किसी भी वीडियो को मेरे लेकर के, या किसी के भी वीडियो को लेकर के आप अपनी चॉइस नहीं भरते हो। जो लोग मुझसे पर्सनल राय मेरी मांग रहे होते हैं, मैं उनसे बार बार ये चीज़ कहवा लेता हूँ, कहता हूँ आपसे, आप यहाँ देख लो। आप, मैं जो आपको आप सजेशन देता हूँ, कहता हूँ आपको, उसके पीछे की मैं वजह बता देता हूँ कि आपके ये हैं, आपके ये प्रेफरेंस है, आपका ये रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ही बताया गया मैंने आपको। तो उस हिसाब से आप चूज़ करते हो और आप ही चुनते हो, और आपको ही चुनना चाहिए, इसको दिमाग में रखिएगा। तो इसलिए जो गर्ल्स ये देख रही हैं, तो ध्यान से देखिएगा, खुद सोचिएगा, खुद डिसाइड करिएगा, और मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको इसमें कुछ हेल्प मिले। तो जितनी भी गर्ल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा टेंशन उनको लेकर के है, वो है होम स्टेट को लेकर के सबसे बड़ा, और वो जेन्युइन सा है और वो ठीक भी है टेंशन उनका। फिर घर वालों का टेंशन है, फैमिली नहीं भेजना चाहती है, रेडी नहीं है। गर्ल्स बहुत सारी हैं जो जाना चाहती हैं बाहर, लेकिन फैमिली का है। फिर ट्रांसफ़र है, फील्ड जॉब है, ये सब दिक्कतें हैं उनका। मैं एक एक करके सब कवर करा रहा हूँ, जो मेजर इशू है वो सब इसमें ले रहा हूँ मैं। सबसे पहला है होम स्टेट का। देखिए, गर्ल्स का चाहे जो भी है, गर्ल्स सबके, चाहे टॉप स्कोरर से लेकर के, आपको मैं बता दूं कि अच्छे स्कोर में भी अच्छे काफ़ी बढ़िया है, टॉप मतलब 200 मन लगा लीजिए आप, वहाँ से लेकर के आप, मैं आ जाऊँ लो रैंक पर भी आ जाऊँ, 550, 500, 550 तक वाले रेंज में। यहाँ तक में जितने भी गर्ल्स हैं उनका सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है वो होम स्टेट है, और वो सब जेन्युइन है, और आप सबको पता है कि गर्ल्स के लिए होम स्टेट ही मैटर करता है सबसे ज़्यादा। तो मैक्सिमम ने सबसे पहले होम स्टेट का ही कहा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि इसमें ऑल इंडिया पे ही सर्विस है, तो पूरी इंडिया में ही आपका इसमें पोस्टिंग मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां दिल्ली की ही हैं या सारी यूपी के ही है। जो मैक्सिमम भीड़ है आपकी, मेरे को जो मिला है कमेंट, वो लगभग दिल्ली से है, जयपुर की हैं, कोलकाता से है, यूपी से है, राजस्थान से है। तो ये भी जोन है आपका जो कवर हो रहा है। मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडिया के ही मेरे को कमेंट करते हैं, तो उनकी संख्या है। तो आप ये मान के चलो कि सभी को टेंशन है अपने होम स्टेट का, ठीक है। तो यार बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिनके अच्छे स्कोर हैं, जिनको 4600 भी मिल सकता है अच्छी पोस्ट, वो भी होम स्टेट, अगर उनको उसमें डाउट लग रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी को एक्साइज ही मिलना चाह रहा है, लेकिन वो वही होम स्टेट का अगर डाउट है उसको, तो वो फिर वो सोच रही है कि मैं पहले ऐसा पोस्ट लूँ जिसमें मेरे को सिक्योर हो जाए होम स्टेट, कि अगर मैं राजस्थान से हूँ तो मुझे राजस्थान मिले, दिल्ली से हूँ तो दिल्ली मिल जाए, अगर मैं कोलकाता से हूँ तो मुझे कोलकाता मिल जाए फर्स्ट प्रायोरिटी, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, ठीक है। तो ये उनका रहा है। तो देखो, अब इसमें मेरा क्या है आपका ओपिनियन, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, ठीक है। कि जिनको होम स्टेट का पक्का है, ध्यान से सुन लो आप, आपने बिल्कुल ये सही सोचा है, जिस स्कोर पर भी हो, ठीक है। ये अभी लोगों को लग रहा हो कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, पूरी इंडिया में लड़कियां जॉब कर रही हैं, सही है, बिल्कुल ठीक है। और मैं भी ये चीज़ कहता हूँ कि यार बिल्कुल सही है कि पूरे ऑल इंडिया में लोग काम कर ही रहे हैं, गर्ल्स कहाँ कहाँ हैं, फॉरेन में, विदेश, सब जगह काम हो रहा है आपका। तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर आपको पोस्ट मिल रही है अच्छी सी, तो आप देखना चाहिए, सही बात, अच्छी बात है। लेकिन अब वो हम नहीं, हम तो कह रहे हैं सब बातें, लेकिन जिन पे ये बीत रही होती है, जिस फैमिली में आप रह रहे हो, ये हम नहीं समझ सकते, आप ही समझते हो उस माइंड सेट को। और सामने वाला तो कुछ भी कह देता है, चाहे मैं आपको राय तो दे ही दूंगा, लेकिन क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं घर के, ये आप ही अच्छे से समझ रहे हो। तो कुछ सोच समझ के इतना अच्छा स्कोर करने के बाद अगर आप होम स्टेट की तरफ जा रही हो, तो कुछ वजह होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं ये बातें बोल रहा हूँ। कभी आप ये लोग गलत वे में ना लेके जाएं कि लोग, आप ये कह रहे हो कि आप इंस्पेक्टर की पोस्ट में हैं, आप एक्साइज की अच्छी पोस्ट पा सकते हो, तो क्यों आप ऑडिटर की पोस्ट ले रहे हो, ये गलत आप बता रहे हो। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अपने हालात है, और ये जिनके साथ बीत रही है वो समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने पर्सनल लोगों से बात करी है, उसके बेसिस पर ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है।
तो जिनको होम स्टेट पक्का है, आपको श्योर है कि मेरे अच्छे स्कोर हैं, कंफर्म मिल जाएगा या कोई दिक्कत नहीं आसपास का, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन जिनको कंफर्म नहीं है, जिनको कंफर्म नहीं का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई 560 के आसपास है, राजस्थान से है, कोई जयपुर से, कोई कहीं से भी है, लेकिन उसको श्योर नहीं है कि यार मेरे को यार होम स्टेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर आप 2800 पे हो और आपको डाउट लग रहा है, तो आप ग्रेड पे देख सकते हो चेंज करके। ग्रेड पे चेंज करने से होता ये है कि जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप 2800 ग्रेड पे हो और आप 2800 ग्रेड पे के CAG के लायक हो, ठीक है, और मान लीजिए आपको CAG में डाउट लग रहा है कि पता नहीं होम स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वहीं आपने देख लिया कि आप मान लीजिए इनकी इस केस मान लीजिए कि CBDT में आपको है कि आपके स्टेट में है, ठीक है, या मान लीजिए CBDT छोड़ दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी, तो एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हम लोग कि CBIC में है आपका। अब CBIC डिपार्टमेंट की हालत ख़राब है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इस बात को, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनको होम स्टेट का है गर्ल्स का, वो बिल्कुल ये बात नहीं कर रही है कौन सा पोस्ट क्या है, सिर्फ सिक्योर करने का। तो एक बार आप सोच सकते हैं, बाकी मैंने सबको बोला है कि सब पोस्ट की डिटेल पड़ी हुई है, आप समझ लीजिएगा। मैं एक बस ये एग्जांपल दिया था CBIC वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि CBIC ही आप ले लेना, मैं एक बस उदाहरण के तौर पर समझा रहा था ये आपको, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लायक हो और आपको आपके स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सीटें लग रही हैं कि है उसमें, तो आप देख सकते हैं उसमें आपको आपके कैपिटल में ही मिलता है, तो ये आप कर सकते हो, एक ग्रेड पे चेंज करके देख सकते हो। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर आपके साथ ये ऐसा नहीं है तो फिर आप ये देख सकते हो ग्रेड पे चेंज नहीं करना है, तो जो भी आपका स्टेट है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप राजस्थान से ही हो, तो राजस्थान के आसपास जो भी स्टेट है आप उन पे देखिए, चाहे आप दिल्ली से हो तो दिल्ली के आसपास के जो स्टेट है कि किस स्टेट की मतलब किस पोस्ट में स्टेट के आसपास वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके मार्क्स 4600 रेंज में ही है एक्साइज रैंक में, तो आप अगर 2800 पर स्विच करने की सोच रहे हो तो आप ये देख लो कि कौन सा स्टेट है जिसके आसपास मतलब कौन सी ऐसी पोस्ट है जिनके आसपास स्टेट के आसपास आपकी सीटें हैं, राजस्थान के आसपास सीटें ज़्यादा हैं। इनकेस राजस्थान नहीं मिला आपको तो कम से कम घर के आसपास वाला स्टेट भी मिलेगा, तो कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। तो ये होम स्टेट का मसला रहा। बात करते हैं दूसरा जो देखना है आपको, कि आपको ये भी नहीं लग रहा है कि यार मेरे को ये स्टेट के आसपास भी वाला भी नहीं मिल पाएगा, या ये भी तो दूर ही लग रहा है मेरे को चांस। ये वो लोग हैं जैसे मान लीजिए 552 553 के आसपास हो आप, 555 के आसपास हो, तो आपको लग रहा है कि यार अकाउंटेंट में भी होम स्टेट नहीं मिलेगा, CGDA का भी पता नहीं है, बाहर फेंक दे, और TA CBDT भी नहीं पता, CBIC में लेना नहीं चाह रही, तो उस केस में आप उस डिपार्टमेंट को चुनिए जिसमें, अच्छा पहले ध्यान रखिएगा कि जिन जिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र बंद है आप उसको ऊपर ना ही रखें। गर्ल्स के केस में बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब ऐसा नहीं कि अगर ट्रांसफ़र बंद है तो गर्ल्स के लिए खुला है, बॉयज़ के लिए नहीं, सभी के लिए बंद है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में बंद है ये सबको पता है, नहीं पता है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा और पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें ट्रांसफ़र आराम से हो जाता है या जिनमें ट्रांसफ़र का इशू नहीं है उसको आप ऊपर रखिएगा, या जिनमें ट्रांसफ़र बंद है, ठीक है, उसको आप ऊपर ना रखेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है इस चीज़ का। उसके बाद हम बात करें कि गर्ल्स के केस में 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, अगर आप ये पूरा कर लेते हो, जिस भी जॉब में होते हो आप, जहाँ पर ट्रांसफ़र अलाउ है, बाकी नॉर्मल में 3 साल का होता है, कुछ में म्यूचुअल ही होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसमें म्यूचुअल ही करा सकते हो आप, ठीक है। तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड गर्ल्स के लिए होता है, अनमैरिड गर्ल्स के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है, तो आप रिक्वेस्ट करते हो तो हो जाता है, तो ये भी आपको पता नहीं होगा तो देख लेना आप इसका भी, ठीक है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में जहाँ बंद है वहाँ पर बंद है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। और जिन डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट हैं अभी जिनमें ट्रांसफ़र का इशू चल रहा है करंट में, हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों में ठीक हो जाए, जैसे CGA का बताया था मैंने आपको कि अभी कुछ दिक्कत चल रही है मिनिस्ट्री में, ट्रांसफ़र का इशू चल रहा है, तो इनको भी देख लेना करंट में। अगर आपको जो पोस्ट लेनी है थोड़ा सा उसमें एक बार नज़र मार लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये दूसरा आप देख सकते हो ध्यान रख के इसमें, अगर आपको होम स्टेट का डाउट लग रहा है तो। देखो यार, जिनको पेड ले रहे हो टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है इन्फॉर्मेशन कैसे मैसेज में बात करनी है, तो आप देख लेना। बाकी जो लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हो, टाइम निकाल के मैं रिप्लाई दे ही रहा हूँ, यूट्यूब के कमेंट के सारे की मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। और CGL 19 वाले जो आप चांसेस पूछ रहे हो, अब थोड़ा वेट कर लीजिए आप स्कोर आने तक का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से हुआ है CHSL का, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है और डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी CGL 18 पर ज़्यादा ही फोकस कर रहा हूँ और लोगों के DV चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हो पा रहा है आदमी,
क्योंकि मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, तो इस कारण से मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। सीजल 19 पे बहुत जल्दी आपका सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। जिनको लेना है पेड, मैसेज कर देना। आप कैसे मैसेज करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक वो पड़ा हुआ है, डिटेल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप। देखिए तीसरे हम बात करते हैं जॉब नेचर की। देखिए जॉब नेचर क्या है मैं समझा देता हूँ। एसएससी में 2 तरह की जॉब है ज़्यादातर। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोगों को नहीं पता, अच्छे अच्छे स्कोर किए हुए हैं, ठीक है ना, 580 स्कोर किए हुए हैं, 585 तक किए हुए स्कोर हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है लोगों को। ठीक है, नहीं पता होता, आदमी पेपर दे देता है, लेकिन इतनी सारी पोस्टें इसमें हैं कि लोगों को आइडिया नहीं रहता है इसका। एक होता है डेस्क और एक होता है फील्ड। तो अब इसका मतलब फील्ड मतलब ये नहीं कि हमेशा फील्ड में रहना है, लेकिन एसएससी के कुछ पोस्टें हैं जिनमें आपको फील्ड में रहना ही रहना है। अब फील्ड की जॉब जो होती है थोड़ी सी हेक्टिक, बॉयज़ के लिए हेक्टिक हो जाती है, बहुत सारे बॉयज़ इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो गर्ल्स ज़्यादातर डेस्क जॉब को ही प्रेफर कर रही, जिनको पता है, ठीक है, जिनको बहुत सारी हैं 1-2 जिनको इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन अब आप सीजीएल दिए हो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपने लगा ही लिया होगा। तो ये बिल्कुल सही है, आपको डेस्क जॉब कर रहे हो प्रेफर, तो अच्छी बात है, कोई ये नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, कुछ जॉब है जैसे AAO है, अगर आपने इसको क्वालिफाई करा है और JSO करा है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि अगर आप इनको एक बार देख सकते हो। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसे JSO के अलावा आपको लग रहा है कि और कोई पोस्ट नहीं मिल सकती, या कोई लो ग्रेड पे की पोस्ट मिलेगी, आपको सैलरी का ही प्रेफरेंस है, पैसे मान लीजिए आप 2400 ग्रेड पे नहीं लेना चाह रहे, आप पैसे का भी इशू है घर में, तो आप फिर JSO ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ये दोनों पोस्ट फील्ड का है, आपको फील्ड में रहना पड़ता है, इसमें ट्रैवल बहुत करना है, AAO में भी करना है और JSO में भी, गर्ल्स को भी करना है, बॉयज़ को भी करना है। बहुत सारी JSO गर्ल्स भी हैं जो गाँव जाके सर्वे करना होता है उनको, तो इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, छोटे छोटे इलाकों में स्टे करने का, रहने का, थोड़ा सा आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ये आप दोनों पोस्टों को अगर आप देखना चाह रहे हो तो देख लेना एक बार, आप पीछे रख सकते हो इसको। इंस्पेक्टर की भी जो कुछ पोस्टें हैं आपकी, तो उसमें भी आपको डेस्क के अलावा फील्ड में भी रहना होता है, तो आप फील्ड का एक बार समझ सकते हो कि थोड़ा सा एक रहता ही ये मैटर। तो ऐसा नहीं है कि बॉयज़ को ही सिर्फ रहना है, गर्ल्स को भी रहना होता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। इसलिए आप डेस्क जॉब को अगर प्रेफर करें तो बेटर है, और कर भी रही हैं गर्ल्स ये सिर्फ डेस्क जॉब, नेचर ऑफ जॉब पूछते हैं और लोग रख भी रहे हैं इसको, तो ये ज़रूरी भी है। और लोग गर्ल्स जो हैं आपकी मैक्सिमम उनका ये पोस्ट से ज़्यादा नहीं है कि मेरे को ये पावर वाली, ये वाली पोस्ट, ये वाली, ऐसा बहुत ही 1 ही 2 मिले हैं, बाकी मैक्सिमम का डेस्क जॉब का ही प्रेफरेंस रहा है। बात करते हैं सैलरी वाले को लेकर के कि गर्ल्स की सैलरी को लेकर क्या है राय। तो मैक्सिमम गर्ल्स जो है वो सैलरी को प्रेफरेंस नहीं दे रही हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, और उनका जो है रीज़न कि सैलरी कोई बड़ा इशू नहीं है, बस पहला होम स्टेट वाला ही मिल जाए, नहीं मिल रहा है होम स्टेट तो कम से कम आसपास मिल जाए, या कैसे भी करके जल्दी से ट्रांसफ़र होकर हम अपने घर आ जाएंगे। पेरेंट्स का भी फ़ोन है, तो पेरेंट्स भी काफ़ी इसको लेकर के भी हैं, और उनका कहना भी है कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं चाह रहे हैं ऐसा कि हम बाहर दूर ज़्यादा दिन तक रहें, तो इसलिए कोई ऐसी पोस्ट हो जिसमें सैलरी का कोई इशू नहीं है, बस हमें होम स्टेट मिल जाए। तो कुछ 2800 को छोड़ के 2400 पर सोच रहे हैं, कुछ 4600 को छोड़ के अकाउंटेंट, CAG, ऑडिटर, कुछ भी बस है होम स्टेट मिल रहा है, तो ये सैलरी को भी स्किप कर रहे हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है गर्ल्स के लिए। तो कुछ ये गर्ल्स के कॉमन डाउट्स हैं, कुछ इनके ये हैं, इनके पर्सनल हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। इन्हीं बातों पर मैंने कह दिया कि इंस्पेक्टर आपको नहीं लेना है, फील्ड जॉब नहीं लेना है, या मैं ऐसा कुछ कह भी नहीं रहा आपको, बस आपको चीज़ें बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करके, बहुत सारी गर्ल्स फील्ड जॉब इंस्पेक्टर की रैंक पर है, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, कर रही हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है उनका। लेकिन सबके, मैं फिर कह रहा हूँ, सबके घर की कंडीशन, सबके फैमिली का, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं है, तो आपको उस हिसाब से करना है। कोई दिक्कत नहीं है आपको जॉब करने में, किसी भी कहीं पर भी रहो। JSO कितनी गर्ल्स हैं आपको मिलेंगी जो फील्ड जॉब कर रही हैं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, वीडियो में कहीं भी कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो तो आप लिखिएगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा। पर्सनल मैसेज कैसे करना है मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, कोई दिक्कत